हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और आज मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 12th क्लास का अंग्रेजी का एग्ज़ाम पैटर्न जो 2023 में जो पैटर्न है इंग्लिश एग्ज़ाम का, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिहार बोर्ड के क्लास 12th का अंग्रेजी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 में, उसमें 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है और 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ दिन पहले इसको न्यूज़पेपर में भी घोषित किया गया है। तो आप लोगों को यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोगुने कर दिए गए थे। जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 पूछना चाहिए था, वहां पे 70 पूछा गया, और जहां पर 50 पूछना चाहिए था, वहां पर 100 पूछा गया था। लेकिन 2023 के एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 2023 के एग्ज़ाम में जो है लॉकडाउन के पहले का जो पैटर्न है, बिल्कुल वही पैटर्न रहने वाला है, जिसमें कि 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 50% ऑब्जेक्टिव। तो इस टोटल जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश ग्रामर से रहेंगे। तो टेक्स्ट बुक से कितने मार्क्स का क्या चीज़ पूछने वाला है और ग्रामर से क्या क्या और कितने मार्क्स का पूछने वाला है, उसको हम लोग आगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं, कृपया वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक। तो बिहार बोर्ड 12th के इंग्लिश का जो नाम है टेक्स्ट बुक का, वो है रेम्बो पार्ट 2। क्लास 12th के अंग्रेजी का नाम है रेम्बो पार्ट 2। तो इस टेक्स्ट बुक से जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 45 मार्क्स का होने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 45 मार्क्स का रहेगा। तो ये देख लेते हैं। इसका जो है सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा समरी ऑफ ए पोएम। तो इसमें जो 10 कविताएं हैं इंग्लिश में, उन 10 कविता में से 3 कविताएं रहेंगे। 3 में से किसी एक का समरी पूछा जाएगा लिखने के लिए, जो कि रहेगा 5 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा जो है वो है समरी ऑफ ए प्रोस। तो रेम्बो पार्ट 2 किताब में टोटल 11 लेसन हैं प्रोस के, यानी जो है गद्य भाग जो है टोटल 11 लेसन है, जिसमें कि 10 जो है निबंध और कहानियाँ हैं, और 11वां जो है एक ड्रामा है, ए मैरिज प्रपोजल। तो उन ड्रामा सहित टोटल 11 लेसन हैं। उन 11 लेसन से जो है 3 चैप्टर रहेंगे, 3 जो है लेसन रहेंगे वहाँ पर। कहानी या निबंध या फिर कोई ड्रामा रहेगा, और तीनों में से किसी एक पर शॉर्ट समरी पूछा जाएगा 100 से 120 शब्दों में लिखने के लिए, और ये रहेगा 5 मार्क्स का। उसके बाद टेक्स्ट बुक से यानी जो है इंग्लिश
किताब से कहानियाँ और कविताओं से जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे। और ये क्वेश्चन जो है टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 में से 5 का जवाब देना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जो है 2023 के एग्ज़ाम में कविता एवं कहानियों से, ठीक है, यहाँ पे P लिखा गया है, तो P से प्रोस एंड P से पोएट्री, यानी गद्य और पद्य भाग से कहानियाँ और कविताओं, इन दोनों भागों से जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि कविता का 4 लाइन रहेगा, 4 में से 4 कविताओं से कुछ लाइन रहेंगे। उन कविता में से चारों लाइन में से किसी एक लाइन को जो है एक्सप्लेन करना होगा, व्याख्या करना होगा अंग्रेजी में। तो ये रहेगा 5 मार्क्स का। और फिर इसमें से कहानी से भी रहेगा बनाने के लिए, जिसमें कि 4 जो है पंक्ति रहेंगे। किसी भी कहानी या निबंध से उन पंक्ति को या कथन को एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल कविता और कहानी से एक एक बनाना है, जिसमें कि 5 दूनी 10 नंबर, ये 10 मार्क्स का रहेगा। और फिर इसमें से पूछने वाला है मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट बहुत ही इजी रहेगा, जिसमें कि मैचिंग टेस्ट भी दो तरह का मैचिंग टेस्ट पूछा जाएगा। एक कहानी से रहेगा और एक कविता से, जिसमें कि कविता में रहेगा कविता का नाम और साइड में रहेगा उसका कॉलम ए में रहेगा कविता का नाम, कॉलम बी में रहेगा उनके लेखकों का नाम, उनके कवि का नाम, तो उसमें मिलान करना है। उसके बाद ये 5 मार्क्स का रहेगा। और इसके साथ ही कहानी का भी मैचिंग टेस्ट पूछा जाएगा, जिसमें कि कहानी का भी नाम रहेगा और जो है साइड में उसका कहानी के लेखक का नाम रहेगा, और उसमें आपको मैचिंग कराना है कौन सही लेखक है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ईजी है। आप लोग सभी कविता और कहानी के राइटर का नाम ज़रूर से ज़रूर याद रख लीजिएगा, जो कि बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक से और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 6ठा जो पार्ट है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है क्लास 12th का एक सेकेंड इंग्लिश है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश के विकास का इतिहास दिया हुआ है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। इसके साथ ही इसमें ड्रामा के बारे में भी दिया गया है, ड्रामा के विशेषता और ड्रामा के विकास के बारे में। तो ये सब चीज़ें भी सेकेंड इंग्लिश में दिया गया है। उससे भी जो है कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेंगे इसमें बनाने के लिए। तो 5 दूनी 10 नंबर का वो हो गया। उसके बाद ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि 45 मार्क्स का पूछने वाला है। इसके बाद अब देखते हैं इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किस तरह का रहेगा। किताब से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है 25 से 30 मार्क्स का, जिसमें कि प्रोस एंड पोएट्री यानी गद्य और पद्य भाग से कहानी और कविताओं से क्वेश्चन आंसर रहेंगे 20 मार्क्स का। उसके बाद जो है सेकेंड इंग्लिश जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे 5 से 10 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद देख लेते हैं पार्ट बी, टेक्स्ट बुक पार्ट ए हो गया और ग्रामर हो गया इसका दूसरा पार्ट। और ये ग्रामर वाले पार्ट से क्या पूछने वाला है वो देख लेते हैं। तो ग्रामर वाले पार्ट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का रहेगा ग्रामर से, वो रहेगा सबसे पहले एस्से यानी निबंध। ये शॉर्ट एस्से नहीं रहेगा, ये लॉन्ग एस्से रहेगा 250 से 300 वर्ड में।
250 से 300 शब्दों का एक जो है लंबा सा निबंध रहेगा। और ये रहेगा टोटल जो है 5 मार्क्स का नहीं रहेगा, ये रहेगा टोटल जो है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो 5 मार्क्स का जो है शॉर्ट ऐसे होता है, तो यहाँ पे लॉन्ग ऐसे पूछने वाला है, तो लॉन्ग ऐसे रहेगा वो 8 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो है लेटर एंड एप्लीकेशन, यानी पत्र लिखने के, पत्र और आवेदन 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक को लिखना है। या तो आप लेटर लिख सकते हैं या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी लेवल का एप्लीकेशन और लेटर्स पूछा जाता है, आप लोग उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस चैनल पर लेटर्स और एप्लीकेशन से संबंधित वीडियो भी डालने वाला हूं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। बहुत ही इजी होता है लेटर और एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, तो ये रहेगा 5 मार्क्स का। एक लेटर या एप्लीकेशन में से किसी एक को लिखना है, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद इसमें आता है पैसेज एंड प्रीशियस राइटिंग। इसमें पैसेज रहता है और उसके अथवा में करके जो है प्रीशियस राइटिंग रहता है। पैसेज होता है गद्यांश, यानी कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी के नीचे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रहेगा 5 मार्क्स का। और इसके जो है इसके अथवा में रहेगा, या तो आप पैसेज बना सकते हैं या प्रीशियस राइटिंग लिख सकते हैं। तो प्रीशियस राइटिंग होता है संक्षेपण, जिसमें कि किसी पैराग्राफ को आपको शॉर्ट करके लिखना होता है, यानी संक्षेपण। यानी कोई पैराग्राफ यदि जो है 150 शब्द का है, तो उन्हें 50 शब्द में कैसे लिख सकते, यानी 1/3 शब्द में उसको जो है लिखना है, और उसके बाद उसका एक शीर्षक लिख देना है। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। पैसेज या प्रीशियस, इनमें से दोनों में से किसी एक को बनाना है। उसके बाद अब देख लेते हैं ग्रामर से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा। तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ग्रामर से पूछने वाला है 30 मार्क्स का। 25 से 30 मार्क्स का रहेगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर से, जिसमें कि ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कैन, मे, शुड, आउट, टू, मस्ट, शैल, विल, ये सब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स का। उसके बाद आर्टिकल्स, ए, एन और दी के प्रयोग से भी जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन भी पूछा जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन आपको 8 दिया रहेगा हिंदी में, उसमें से बोला जाएगा किसी 5 को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये भी बहुत ही ईजी होता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हो जाएगा। और कुछ ट्रांसलेशन मैं जो है इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन जो होगा मैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर भी जो है मैं आप सभी को बताऊंगा, आप लोग उन्हें प्रैक्टिस करके आराम से बना सकते हैं। उसके बाद टेंस से भी जो है ये 2 नहीं, टेंस से जो है 4-5 मार्क्स का पूछा जाता है। टेंस से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, क्योंकि टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो टेंस से 5 मार्क्स ज़रूर पूछा जाता है। तो इस तरह से जो है टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद वॉइस से जो है 2 मार्क्स का रहता है, उन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए, और दूसरा रहता है पैसिव से एक्टिव में चेंज कीजिए। ये दोनों रहते हैं, ये 2 से 4 भी पूछ सकता है। इसके बाद जो है अगला पार्ट होता है नरेशन। अगला पार्ट होता है नरेशन से आप लोगों को जो है ये इससे भी 2 मार्क्स का पूछने वाला है। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पूछा जाएगा, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने के लिए, यानी इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है।
है, तो नरेशन से 2 मार्क्स का। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 25 से 30 रूल हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो मैं इस चैनल पर वो वीडियो भी डालने वाला हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसके बाद देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इंग्लिश ग्रामर का। इससे भी जो है, इससे 2 मार्क्स, इससे जो है 4-5 मार्क्स का पूछा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, 5 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है इससे। उसके बाद जो है स्पेलिंग टेस्ट, तो स्पेलिंग टेस्ट 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, बहुत ईजी स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है। एक बार जो है पिछले साल विटामिन का पूछा गया था, विटामिन का जो है स्पेलिंग टेस्ट पूछा गया था। और एक बार ग्रामर पूछा गया है, ग्रामर का सही स्पेलिंग क्या होगा, इस तरह से पूछा जाता है। बहुत ही इजी लेवल का स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है। जो रेगुलर यूज होने वाला वर्ड है वही पूछा जाता है। उसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी कहावतें और मुहावरे। इंग्लिश में कुछ इडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं, उससे 2 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी इडियम दिया रहता है, उसका जो रियल मीनिंग है वो पूछा जाता है उनमें से। उसके बाद मैंने इसमें एक चीज़ छूट गया है, इसमें साइनोनेम्स और एंटोनेम्स, यानी वे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, यानी साइनोनेम्स और एंटोनेम्स। इससे भी जो है 1-1 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, उनका भी प्रैक्टिस मैं इस चैनल पर करने वाला हूं, तो आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो है मैंने नीचे नोट में कुछ लिखा है, तो नोट में मैंने लिखा है प्लीज़ बी अलर्ट फॉर दिस 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी गिवन इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 100 वाले सब्जेक्ट में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और 70 वाले एग्ज़ाम में टोटल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये रहेंगे 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 70 वाले एग्ज़ाम। 35, 36, 40 से जो है 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 70 वाले एग्ज़ाम में। तो जिसमें 60 रहेगा उसमें से जो है 60 वाले में, ठीक है, यू हैव टू टिक आउट ओनली 50, यू हैव टू टिक आउट ओनली 50 क्वेश्चंस ओवरऑल क्वेश्चंस। तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन को टिक आउट करना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। तो इसके अलावा यदि जो है 70 वाले एग्ज़ाम में है, 70 वाले सब्जेक्ट में, उसमें से अगर 45 ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसमें से आपको जो है सिर्फ 35 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो ये था 2023 बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम का पैटर्न। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।